एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि उन्हें ज़ीज़ी प्लांट की केयर के ऊपर वीडियो चाहिए। उनका आईडी है इमाद अहमद 6300। उनके पास ब्लैक ज़ीज़ी है जिसे रेवन ज़ीज़ी भी कहते हैं और वो इस ज़ीज़ी से थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसकी केयर भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैमूना खान और आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग चैनल। और आज ज़ीज़ी प्लांट से रिलेटेड ना बहुत सी गलतफ़हमियाँ जो मैं आपकी दूर करने वाली हूँ। तो वीडियो अब तक कंप्लीट देखनी है क्योंकि मैं वो तमाम बातें कवर करने वाली हूँ जो पहले लोगों ने आपको नहीं बताई, आपको गलत तरीके से गाइड किया गया है। तो ज़ीज़ी प्लांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो पॉट साइज़ है वो कितना यूज़ करना है, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके जो ज़ीज़ी प्लांट है इसके राइज़ोम के ऊपर। यानी इसके नीचे जो जड़ में जो एक आलू सा बना हुआ है वो कितने साइज़ का है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने पॉट साइज़ लेना है। अगर आपने अपने राइज़ोम से बहुत बड़ा पॉट ले लिया, आप खुश हो कि यार इसमें मेरा ज़ीज़ी बड़ा अच्छे से ग्रो करेगा, तो उस पॉट में क्या मसला होगा कि आपकी जो पॉटिंग सॉइल है वो देर से सूखेगी और जब वो देर से सूखेगी, ज़्यादा देर गीली रहेगी, तो ज़ीज़ी को रूट रॉट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसका जो राइज़ोम है वो रॉट करने लग जाएगा और आपका ज़ीज़ी प्लांट खराब हो जाएगा जो आपने इतना महँगा लिया था। अगर आप मेरा ये ज़ीज़ी देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पॉट साइज़ क्या है। बेसिकली जो मैंने प्लास्टिक का गमला यूज़ किया वो आउटर से दिखाने के लिए यूज़ किया है। एक्चुअल पॉट मेरा ये है और ये पॉट कितना है मेरे हाथ से आप देख लें कि ये इतना सा है, इतना सा। ये वीडियो में शायद बड़ा दिख रहा हो लेकिन ये बहुत ही छोटा-सा पॉट है। मेरे घर में जो सबसे छोटा पॉट था उससे एक साइज़ बड़ा ही मैंने लिया है और इसके राइज़ोम को हर तरफ से सिर्फ़ 1 इंच की या 1.5 इंच की स्पेस मिल रही है जिसमें वो साँस ले रहा है। दैट इज़ इट। अब ज़ीज़ी प्लांट की केयर में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि आपने पॉटिंग मिक्स कौन-सा यूज़ करना है। अब जो ज़ीज़ी का पॉटिंग मिक्स है वो कौन-सा यूज़ करना है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे कि आप रिहाइश पज़ीर कहाँ पे यानी आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के साउथ वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है? तो आप ज़ीज़ी के लिए सिर्फ़ भल मट्टी और वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि वर्मी कंपोस्ट कोई और कंपोस्ट यूज़ नहीं करनी। यानी कि अगर साउथ के एरिया में आप रहते हैं तो आप यूज़ करेंगे 70% जो है वो अपनी भल मट्टी और 30% के करीब आप यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट। और कोई और कंपोस्ट यूज़ मत कीजिएगा बिकॉज़ ज़ीज़ी इज़ अ वेरी लाडला प्लांट। और अगर भी आपकी किचन कंपोस्ट या आपकी गोबर वाली जो कंपोस्ट है उसमें ज़रा-सा भी कहीं भी कोई फंगल इश्यू हुआ तो इसमें रूट रॉट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रहते हो नॉर्थ वाली साइड, पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड यानी इस्लामाबाद इंक्लूडिंग और इस्लामाबाद से ऊपर वाले एरिया में, ठीक है? वहाँ पे आपके पास ज़ीज़ी प्लांट है तो अब आपने पॉटिंग मिक्स कौन-सा यूज़ करना है जिसमें कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हों, वो वेल ड्रेन्ड हो यानी आप पानी डालो और पानी फ़ौरन से जो है वो नीचे बॉटम से निकल जाए। बिल्कुल 1 मिनट के लिए पानी खड़ा नहीं होना चाहिए ज़ीज़ी पे। और जो सॉइल है वो चिपकी-चिपकी ना हो, वो चंकी सॉइल हो और इसके अलावा क्या हो कि सॉइल गीली हो लेकिन बहुत देर तक गीली ना हो, जल्दी सूख जाए ताकि इसको रूट आउट का कोई इश्यू ना हो। ओके, तो मैंने जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप देख भी रहे हैं वीडियो में। मैंने यूज़ किया है कोकोपीट, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने यूज़ किया है वर्मी कंपोस्ट, तीसरी चीज़ जो मैंने यूज़ किया है वो पिमाई स्टोन और चौथी चीज़ जो मैंने यूज़ की है वो है सिंडर। सिंडर ऑप्शनल है, आप ना भी यूज़ करें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है? और 5वीं जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो है चारकोल के पीसेस, ठीक है? कौन-सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ करें कि अगर हम ये वाला जो प्याला है ना ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपने किस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाना है ज़ीज़ी के लिए। ये वाले प्याले आपने 4 लेने हैं कोकोपीट के। 2 इस तरह के अगर प्याले मैं ये नहीं कह रही कि आप ये प्याला यूज़ करें, मतलब आप जो भी चीज़ यूज़ करें मेज़रमेंट के लिए तो उसके 2 पार्ट्स आप यूज़ करें, 2 प्याले यूज़ करें आप वर्मी कंपोस्ट, हाफ कप हम लेंगे इसका प्रोमाइड स्टोन का, हाफ कप लेंगे हम सिंडर का और अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो फिर आप ऐसे कीजिए कि इसका पौना कप जो है ना वो आप प्रोमाइड स्टोन का यूज़ कर लीजिएगा। और लास्ट में हम इसी का एक जो भरा हुआ ये प्याला है इसमें हम कोयले के टुकड़े डाल देंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद अगर आपको लगे कि जो कोकोपीट है वो ज़्यादा डल गया है और ज़्यादा चंकी नहीं बन रही है आपकी सॉइल, तो आप इसमें थोड़ा-सा कोयला और थोड़ा-सा जो ब्रोमाइड है वो थोड़ा और ज़्यादा जो है वो उसमें ऐड कर दें। तो जी ये जो पॉटिंग मिक्स है ना जो मैंने अपनी खुद रेसिपी तैयार की है, ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स है ज़ीज़ी के लिए। इसमें वो अच्छे से ग्रो भी करेगा, रूट रॉट का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और पानी खड़ा भी नहीं होगा, अच्छे से वो ड्रेन आउट हो जाएगा, जो पानी इसने एब्ज़ॉर्ब करना है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तीसरे पॉइंट के ऊपर कि ज़ीज़ी को की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ज़ीज़ी प्लांट को प्लेस कहाँ पे करना है, तो इसमें जो एक सबसे बड़ी जो बात है जो एक गलतफ़हमी मैं कहूँ कि मैं क्या ही उसको कहूँ कि इंडोर प्लांट्स की जो टर्म इजाद हो गई है ना, इसने लोगों को बर्बाद कर दिया है। आपने कभी इंडोर में कभी प्लांट्स देखे हैं नेचर में कि इंडोर में कोई प्लांट लग रहा हो? हाँ, प्लांट्स को हम कैटेगराइज़ करते हैं कि उनकी प्लेसमेंट हमने कैसे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। यानी कि किस प्लांट को हमने धूप पे रखना है यानी डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है, किस प्लांट को हमने जो है वो फ़िल्टर्ड सनलाइट पे रखना है और किस प्लांट को हमने जो है वो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। इस तरह से होती है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन बेसिस कि उनको प्लेसमेंट कैसे करना है। इंडोर और आउटडोर कोई चीज़ नहीं होती। ये लोग बोलते हैं ना ज़ीज़ी इज़ एन इंडोर प्लांट इज़ इट थ्राइव्स इन लो लाइट। नो, इट डज़ नॉट थ्राइव इन लो लाइट। दिस इज़ नॉट अ लो लाइट प्लांट। ल मतलब ज़ीज़ी लो लाइट में चलेगा इज़ अ बिग नो।
अगर आपने अपने ज़ीज़ी को ना लो लाइट में या मीडियम लाइट में रख दिया, बस वो वहाँ सर्वाइव ही करेगा और आपको कोई न्यू ग्रोथ जो है ना वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ज़ीज़ी अच्छे से पले, फूले और ये बीमारियों से भी महफूज़ रहे, इसमें रूट रॉट भी ना हो, फंगल इश्यूज़ भी ना हो, इसके पत्ते भी ठीक रहें, ब्राइट रहें, शाइनी रहें, तो आपको इसको रखना होगा इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पे। यानी जहाँ पे इसको धूप तो ना लगे लेकिन इसको अच्छी खासी रोशनी मिले। ये जो ज़ीज़ी है इसकी मैंने शॉपिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, उस वक़्त इसमें सिर्फ़ 3 ही स्टेम्स थे, यानी ये वाले जो 3 स्टेम हैं यही थे। लेकिन अभी ये जो है ये आप देख रहे होंगे ये वाली नई स्टेम निकली है क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पे, ठीक है? अच्छी खासी इसको लाइट मिलती है और ये नया इसमें जो स्टेम निकला है इसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी इसका एक नया जो है वो स्टेम अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और नीचे से और भी 2-3 अपीयर हो रहे हैं, मैं इसको इंस्पेक्ट करती रहती हूँ, तो उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि मैंने इसको अच्छी खासी लाइट पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको रखूँगी इंडोर जहाँ पे मतलब अभी मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे मैं इसको रखूँगी तो मैं इसकी ग्रोथ ना ही समझूँ। कहते हैं जी हमारे चौथे पॉइंट की वो है कि हम वाटरिंग कब करें ज़ीज़ी प्लांट को। देखिए आप वाटरिंग इसको तब करें जब इसकी जो पॉटिंग मिक्स है जो भी आपने चाहे सॉइल यूज़ किया है, चाहे जो मैंने आपको पॉटिंग मिक्स बताई वो यूज़ की वो कंप्लीटली ड्राई हो जाए। टॉप की 2 इंच 3 इंच पे ना रहिएगा कि भई वो ड्राई हो तो आपने पानी देना है, नहीं, कंप्लीटली ड्राई हो जाए, आपने फिंगर टच से या आप जो है वो किसी और चीज़ से इसको मेजर कर सकें, ये बिल्कुल बॉटम से भी ड्राई हो, तब ही आपने पानी देना है या जब ये कंप्लीटली इसकी मिट्टी है जो पॉटिंग मिक्स है वो ड्राई हो जाए, उसके भी 2 दिन इंतज़ार करें वो बेस्ट तरीका है। यानी कि कंप्लीटली पॉटिंग मिक्स ड्राई होने के बाद भी 2 दिन इंतज़ार करने के बाद इसको पानी दें। अब बारी आती है हमारे 5वें पॉइंट की और वो है जी फर्टिलाइज़र यानी इसको फर्टिलाइज़र कब देना है और कैसे देना है। अब अपने फर्टिलाइज़र के लिए एक तो हमने कंपोस्ट यूज़ की, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है? वो इसके लिए स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करेगी, ठीक है? और हमने इसको जो है वो महीनावार जो हमने इसको फर्टिलाइज़र देनी है वो कौन-सी देनी है? आप इसके लिए बैलेंस जो है वो एनपीके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसके लिए कोई भी ऑर्गेनिक ऑप्शन यूज़ मत कीजिएगा। वैसे तो हर वक़्त मैं जो है वो राह गलाती रहती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनके ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़े वो लाडले होते हैं, थोड़ा-सा भी अगर इश्यू हो गया तो वो ख़राब हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने इसके ऊपर जो है केमिकल फर्टिलाइज़र ये मैं अप्लाई करती हूँ और कौन-सी एनपीके आपने 10-10-10 यानी बैलेंस्ड एनपीके 10-10-10, 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 इनमें से जौन-सी भी आपको अवेलेबल हो, वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है महीने में 1 दफ़ा, ठीक है? उसकी जो रिकमेंडेड अमाउंट है उस रिकमेंडेड अमाउंट से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ये मैं जो बता रही हूँ एग्जांपल बता रही हूँ फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि उसकी 1 टीस्पून आपने डालनी है 1 लीटर वाटर में, तो आपने क्या करना है एक कभी आधा टीस्पून 1 लीटर वाटर में घोल के तो अपने ज़ीज़ी को फर्टिलाइज़ करना है। ये मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो आपकी पैकेट पे लिखी होगी। आपने उस तरीके से चलना है यानी जितनी रिकमेंडेड अमाउंट है उससे कम यानी डाइल्यूट करना है अपनी फर्टिलाइज़र को, ठीक है? और डाइल्यूट करके इसके ऊपर डालना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक और इशू जो आप कहेंगे कि भाई मेरे जो ज़ीज़ी प्लांट है उसके पत्ते पीले हो रहे हैं। देखिए अगर आपके ज़ीज़ी प्लांट के पत्ते सारे के सारे पीले हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि नीचे से उसको रूट रॉट स्टार्ट हो चुका है। तो आप फ़ौरन अपने इस प्लांट को निकालें पॉटिंग मिक्स से, उसके राइज़ोम को चेक करें। अगर उसमें रूट रॉट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अवॉइड कर सकते हैं। उस हिस्से को काट दें आप और काट के और फिर उसको जो है वो किसी भी जो फ़नी साइड है, जो अच्छी बासी वाली यानी आप ट्राइकोडर्मा ले लें, उसमें आप इसको भिगो के रख सकते हैं या इसको आप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें इसका राइज़ो कुछ देर भिगो के रख सकते हैं 1 घंटा या 2 घंटे इस तरह से और उसके बाद जो है उसको आप दोबारा से अच्छी पॉटिंग मिक्स देके जो पॉटिंग मिक्स आपने यूज़ पहले इसमें से निकाला है वो नहीं यूज़ करनी, नई पॉटिंग मिक्स बनानी है, बिल्कुल नई, इसमें से कोई बूँद आ रही हो, वो आपने यूज़ करनी है और इसको प्लांट कर देना है दोबारा से। पत्ते पीले में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बाकी सब पत्ते ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये वाले पत्ते देख रहे होंगे कि ये 2 जो हैं वो आपको येलो नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे जो है वो हेल्दी है, बाकी सारे प्लांट में कहीं भी पत्ता पीला नहीं है। और ये क्यों पीले हैं? क्योंकि ये सबसे पुराने वाला स्टेम है, तो जो भी पुराने वाला स्टेम हो उसके पत्ते पीले होंगे और वो आखिर में ज़ाहिर-सी बात है ख़त्म तो उसने होना ही है किसी तौर पे, तो इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।